बरसों पुराने एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में मिट्टी की दीवारें थीं, टूटी हुई छत थी और रसोई में हमेशा धुएं की गंध भरी रहती थी। उसी घर में रहती थी एक सीधी साधी बहू, जिसका नाम था गौरी। गौरी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा छोटी पड़ जाती थी। सुबह होते ही वो सबसे पहले उठती, कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती, पूरे घर का काम करती और फिर खेतों में भी हाथ बटाती। लेकिन उसके हिस्से में कभी प्यार नहीं आया। सास हमेशा ताने देती, तेरे आने के बाद इस घर की गरीबी और बढ़ गई। पति रमेश भी माँ की बातों में आकर गौरी से ठीक से बात नहीं करता था। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। कई बार ऐसा होता कि सब लोग खा लेते और गौरी खाली पेट पानी पीकर सो जाती। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता रहा। खेत डूब गए, मजदूरी बंद हो गई। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म होने लगा। उस रात गौरी ने डिब्बा खोला तो उसमें बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने बड़ी मुश्किल से 4 छोटी रोटियां बनाईं। एक सास के लिए, एक पति के लिए, एक देवर के लिए और आखिरी छोटी सी रोटी अपने लिए रख दी। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में चूहे कूद रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। लेकिन फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली गई। गौरी चूल्हे के पास बैठी अपनी आखिरी रोटी खाने ही वाली थी कि तभी बाहर से किसी बूढ़े आदमी की कांपती आवाज आई। बेटी, कोई है क्या? 2 दिन से भूखा हूं। एक रोटी मिल जाती तो भगवान तेरा भला कर देता। गौरी की हाथ रुक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर बारिश में भीगा हुआ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कपड़ी फटी हुई थी, शरीर कांप रहा था, आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। गौरी ने अपनी रोटी की तरफ देखा, फिर बूढ़े आदमी की तरफ। उसकी पीठ में जोर से दर्द उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आखिरी रोटी उठाई और बाहर जाकर उस बूढ़ी को दे दी। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तूने अपनी भूख मिटाने से पहले मेरी भूख मिटाई है। भगवान तेरी घर जरूर आएगा। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी। बाबा, मेरे पास बस यही थी, आप खा लीजिए। बूढ़ा आदमी वहीं बैठकर रोटी खाने लगा। गौरी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर बाद बूढ़ा चला गया। गौरी अंदर आई। पेट खाली था। कमजोरी इतनी थी कि उसके कदम लड़खड़ा रही थी। वो बिना खाई ही एक कोने में लेट गई। उस रात अचानक आधी रात को तेज हवा चलने लगी। आंगन में रखी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। गौरी की आंख खुल गई। उसने देखा कि पूरा आंगन हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। उसे लगा शायद सपना है। वो धीरे धीरे बाहर आई। आंगन के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। सफेद वस्त्र चमक रहे थे। पीछे दिव्य प्रकाश फैल रहा था। गौरी डर गई। बाबा, आप? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं बेटी। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। गौरी के हाथ कांपने लगे। परीक्षा? हाँ बेटी, जब इंसान खुद भूखा होकर भी दूसरे को खिलाता है, तब भगवान उसके घर आने से खुद को रोक नहीं पाता। इतना कहते ही पूरा आंगन रोशनी से भर गया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, अगर आप सच में भगवान हैं, तो बस मेरे परिवार को सुख दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए। तूने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे प्रकाश गायब हो गया। अगली सुबह गौरी उठी तो उसे लगा शायद वो सपना था, लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई, उसकी आंखें फटी रह गईं। खाली डिब्बे अनाज से भरे हुए थे। चावल, आटा, दाल, घी, सब कुछ रखा था। गौरी हैरान रह गई। इतने में सास भी वहां आ गई। उसने जैसे ही भरी हुई डिब्बी देखी, उसकी आंखें फैल गईं। ये ये सब कहाँ से आया? गौरी चुप रही। उस दिन पहली बार पूरे घर ने पेट भर खाना खाया। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। रमेश को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। खेतों में ऐसी फसल हुई कि गांव वाले देखते रह गए। जिस घर में कभी भूख रहती थी, वहां अब बरकत रहने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन गांव का जमींदार अपने लोगों के साथ वहां आया। क्या यही गौरी का घर है? सास डर गई। जी, क्या बात है? जमींदार बोला। हमारी मंदिर की पुजारी ने सपना देखा है कि इस गांव में एक ऐसी बहू रहती है जिसने भगवान को आखिरी रोटी खिलाई थी।
उसी के हाथों से मंदिर में पहली पूजा होगी। पूरा गांव हैरान रह गया। सास की आंखें शर्म से झुक गईं। जिस बहू को वो हर दिन ताने देती थी, आज पूरा गांव उसी की इज्जत कर रहा था। मंदिर में गौरी पहुंची तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुजारी ने उसके हाथों में पूजा की थाली दी। जैसे ही गौरी ने भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए, मंदिर की बंद घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। लोग जय हो की नारे लगाने लगी। सास रोने लगी। वो गौरी के पैरों में गिर गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। गौरी ने तुरंत उसे उठाया। माँ जी, बड़े कभी माफी नहीं मांगते। रमेश की आंखों में भी आंसू थे। गौरी, मैंने भी हमेशा तेरा दिल दुखाया। गौरी मुस्कुराई। जो बीत गया उसे भूल जाइए। उस दिन के बाद घर पूरी तरह बदल गया। अब गौरी सबसे आखिर में नहीं खाती थी। पूरा परिवार उसके साथ बैठकर खाना खाता था। गांव में दूर दूर तक उसकी कहानी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, जिस घर की बहू भूखी को आखिरी रोटी खिला दे, वहां भगवान खुद रहने आ जाते हैं। समय बीतता गया। एक दिन वही बूढ़ा फिर गांव में दिखाई दिया, लेकिन इस बार सिर्फ गौरी ने उसे देखा। वो मुस्कुराया। कैसी है बेटी? गौरी की आंखें भर आईं। आपकी कृपा है बाबा। बूढ़े ने कहा, याद रखना, चमत्कार पैसे से नहीं, अच्छी कर्मों से होती हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। गौरी समझ चुकी थी, भगवान फिर उसके घर आई थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उस दिन उसने रसोई में एक रोटी अलग रख दी। जब सास ने पूछा, ये किसके लिए? गौरी मुस्कुराई। क्या पता, भगवान फिर भूखे रूप में आ जाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।